तो सर ये जो आपने जो हमने बात की पहले कि बहुत हमारे प्रधानमंत्रियों ने कोशिश की कि दोस्ती हो जाए पाकिस्तान से। 2014 में मोदी साहब ने जब शपथ ले रहे थे तो उसमें सार्क सबको देशों बुलाया। सब पड़ोसियों को बुलाया, उसमें नवाज शरीफ भी पाकिस्तान से आए। फिर वो नवाज शरीफ के घर एक फंक्शन में भी चले गए। तो मोदी साहब ने भी कोशिश की, कोशिश इसमें की। कोई शक नहीं, उन्होंने भी दोस्ती की एक कोशिश की। हमको कभी उरी मिला बदले में, कभी पठानकोट का हमला हमको मिला, फिर बाद में हमको पुलवामा का हमला मिला। आप सर की किताब की कार्यक्रम में फॉरेन अफेयर्स एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब गए थे। उन्होंने वहां जो बोला वो हेडलाइन बन गई। उन्होंने कहा कि एरा ऑफ अनइंटरप्टेड डायलॉग विद पाकिस्तान इज ओवर, कि पाकिस्तान के साथ हम लगातार बातचीत करते ही रहेंगे चाहे वो कुछ भी करता रहे, वो दौर चला गया। फिर उन्होंने कहा एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। ये जिसको आप कह रहे थे पेंडुलम रहा हमारी पॉलिसी पाकिस्तान को लेकर के, अब कुछ स्थिर हुई है और आज की दौर की हमारी पॉलिसी क्या उचित है? देखिए, मैंने कहा था कि मुझे लगता है कि सरकार ऐसी स्थिति से संतुष्ट है, पर मंत्री जी ने कहा मे बी यस मे बी नॉट। तो मतलब सरकार के ओपन माइंड है। अगर पाकिस्तान का रवैया बदल जाए तो हम भी अपना सोच सकते हैं कि बातचीत करें। और किस चीज़ पर बात करें? आतंकवाद पर बात कर सकते हैं, या पीओके को वापस लाने की बात कर सकते हैं। 370 के बाद अब स्टेटस ऑफ कश्मीर ये वो ख़त्म हो गई ये बात। क्या बात करेंगे? तो ओनली जो बात रह गई है कि भाई अब कब आप वापस लौटाएंगे हमें, यही है ना। और क्या बात करेंगे पाकिस्तान के साथ? ठीक है, मतलब हमारा उनसे हमको कुछ लेना नहीं उनसे। नहीं, क्या लेना तो है कि अमन शांति हमें चाहिए। अमन शांति, अमन शांति तो चाहिए। हमारा फौज पे खर्च कम होगा, हमारा डेवलपमेंट ज्यादा होगा। अब जो SCO प्राइम समिट होने वाला है सर। हाँ। बड़ी चर्चा है कि मोदी जी जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अभी वो यूक्रेन और पोलैंड की यात्रा से वापस लौट रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया उनके जहाज ने, जो पहले नहीं करता होगा कुछ अरसे से। उसके बाद से चर्चा बड़ी चल पड़ी है कि मोदी जी क्या पाकिस्तान जाएंगे। क्या इस वक्त वो स्थिति है कि हाँ हम कम से कम एक वार्मथ मतलब या आइस ब्रेकिंग जैसा कुछ करें? मंत्री जयशंकर के कल की जो सी टिप्पणी है उससे तो नहीं लगता कि जाएंगे। जाएंगे। सरकार का जो बाकी चीज़ों में रवैया है, हम क्रिकेट खेलने नहीं जा रहे, हॉकी खेलने नहीं जा रहे, सार्क समिट में नहीं बुला रहे उनको, सार तो और ख़त्म ही हो गया खत्म ही एक हो तरह से। गया। हाँ, जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह के समय नवाज शरीफ से बातचीत में कहा था कि गोलियों की आवाज़ में बात सुनाई नहीं देती है। तो जो लोग कहते हैं ना कि बातचीत होनी चाहिए, उनको ये जवाब था। और सीधा सीधा भारत सरकार का स्टैंड भी है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। लेकिन सर बातचीत तो हम लोग पीछे जिसको करते रहे हैं, fact हाँ, channel कहते हैं। बिल्कुल करते रहे हैं। लेकिन ये भी तो कोई भी पॉलिसी आप बनाएं, कोई भी आप फैसला लें, तो ये उसका रिव्यू तो होना चाहिए। हम तो 77 साल से बातचीत कर रहे हैं, मिल क्या रहा है उसके बदले में? भारत ने तो अटैक किया नहीं, तो हम पर आक्रमण हुआ, युद्ध हमने झेला और हम बातचीत करते रहे। अटल जी बस लेकर लाहौर गए और बदले में कारगिल मिला। ठीक बात है, वही मैं कहता हूं, मोदी जी बाहर चले गए तो हमको उरी और ये मिल गया। सर एक सवाल मैं सर से और पाकिस्तान पर ये था मेरा, कभी वो दौर रहा है कि मतलब कोई आपको याद आता हो इंस्टेंस की हम बड़े करीब पहुंच गए हो एक लास्टिंग पीस के, स्थायी शांति के या कुछ लंबी शांति के पाकिस्तान के साथ? कभी हमारा वो बातचीत का वो दौर रहा? एक मौका था 1972 में शिमला में, खो दिया हमने, क्योंकि इंदिरा गांधी भुट्टो की बातों में आ गई। उससे वो रोया पीटा होगा, कुछ माफी मांगी होगी, पता नहीं क्या हुआ। अकेले दोनों रात को मिले और तय कर लिया। मैं लौट कर कैसे जाऊंगा पाकिस्तान, नहीं, ऐसा बताते हैं। पता ऐसा ही नहीं था, मतलब बिल्कुल यूनिलैटरल डिसीजन। अच्छा ठीक है, जाता हाँ। हाँ, मेरी वाइफ तब नहीं थी, वो शिमला में थी उस वक़्त, लिएजन ऑफिसर टू बेनज़ीर भुट्टो। अच्छा, तो वो कह रही कि वो तो सब खत्म हो गया था, TN कॉल चले गए, DP दर्द अस्पताल में चले गए, तो सब ने सोचा कि कुछ नहीं हुआ, तो असफल रहा है समिट। और फिर सडनली वो दोनों खाने के बाद भुट्टो और इंदिरा गांधी मिलने के लिए चले गए, और कुछ देर के बाद आए तो हक्सर साहब कहने लगे लड़का हुआ है।
क्या 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 लड़का हुआ। लड़का मतलब डिलीवरी कामयाब हो गई। हाँ? इनका यहाँ ना कामयाब हो गया, और कामयाब तो उनके लिए हुआ, केवल हमें वही क्या? हाँ, तो भाई वो हमने तो जो पाया था, आर्मी ने जो पाया था वो गुमा दिया घुमा था। दिया। दैट वाज द बेस्ट मोमेंट कि हमको सेटल करना आई थिंक सो, क्योंकि हमने उनका मुल्क तोड़ दिया था। 93,000 उनके प्रिजनर ऑफ वॉर थे हमारे हाथ में, जमीन थी उनके हाथ में, क्या मिला? सब गवा दिया हमने। कश्मीर वगैरह कुछ सॉल्व किया ही नहीं हमने।